हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द वेरी न्यू एपिसोड ऑफ द सीरीज। हम सब जानते हैं कि दुर्योधन महाभारत के मेन विलन थे, द सेंट्रल एंटागोनिस्ट। लेकिन क्या दुर्योधन सच में विलन थे? आई एश्योर यू कि इस वीडियो के एंड तक आपको दुर्योधन एक डायनेमिक कैरेक्टर दिखेगा। डायनेमिक यानी कि आपको दुर्योधन की गलती दिखेगी भी और नहीं भी दिखेगी, और फिर आप खुद डिसाइड करना कि दुर्योधन को विलन कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। तो स्टे ट्यून्ड। माँ गांधारी को ऋषि वेदव्यास से 100 पुत्रों का वरदान मिला था। 2 साल प्रेग्नेंट रहने के बाद वो एक फ्लैश के बॉल को जन्म देती है। बहुत ज़्यादा उदास होने के बाद वो फिर से वेदव्यास जी के पास जाते हैं और वो उस फ्लैश के बॉल को 101 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं और उन्हीं टुकड़ों को एक पॉट में रख देते हैं। उसके 2 साल बाद उन्हीं टुकड़ों में से 100 कौरव और एक उनकी बहन का जन्म होता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, शकुनी ने अब ये ठान लिया था कि अगला राजा अब दुर्योधन को ही बनाएंगे। तो अब शकुनी ने दुर्योधन का ऐसा ब्रेन वॉशिंग स्टार्ट किया कि कोई भी इंस्टेंस हो, हमेशा दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ ही किया, एंड एज अ रिजल्ट दुर्योधन सभी पांडवों को अपना दुश्मन मानने लगा। पांडव और कौरव के गुरु एक ही थे, गुरु द्रोणाचार्य। जब वो सभी लोग गुरुकुल में थे तब भीम और दुर्योधन का एक ही फेवरेट वेपन था, मेस यानी कि गदा। और इसी वजह से दुर्योधन और भीम पर्सनल दुश्मन थे, और इसीलिए शकुनी के कहने पर दुर्योधन भीम को पॉइजन भी दे देते, लेकिन भीम बच जाते हैं। भीम दुर्योधन से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि दुर्योधन गदा युद्ध में भीम से ज़्यादा स्किलफुल थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि दुर्योधन ने गदा युद्ध बलराम जी से भी सीखा था। ये एक स्ट्रैटेजी थी शकुनी की। शकुनी ये चाहते थे कि दुर्योधन बलराम जी से युद्ध सीखे और इसी में वो उनके फेवरेट स्टूडेंट हो जाए, ताकि वो फ्यूचर में सुभद्रा से विवाह करे, ताकि फ्यूचर में द्वारका की सेना पांडवों को हराने में भी मदद करे। लेकिन ये प्लान फेल कर दिया कृष्ण भगवान ने। कृष्ण सुभद्रा को कहते हैं कि तुम अर्जुन को लेकर भाग जाओ। अगर वो अर्जुन को कहते हैं कि तुम सुभद्रा को लेकर भाग जाओ तो द्वारका को इंद्रप्रस्थ पे हमला करना पड़ता, लेकिन वो सुभद्रा को कहते हैं कि तुम अर्जुन को लेकर भाग जाओ। अब कृष्ण तो कृष्ण थे, इसीलिए कृष्ण भगवान ने अर्जुन का किडनैपिंग करवाया सुभद्रा के द्वारा। दुर्योधन का ये मानना था कि एक राजा का बेटा ही राजा होता है, और इसीलिए उनका पहले से ये गोल था कि उन्हें ही राजा बनना है। लेकिन ये ऐसा ही टाइम था जहाँ पर कर्म को जन्म से ऊपर मानना था। लेकिन जैसे एक तैयार हुए घड़े का आकार बदला नहीं जा सकता, वैसे एक ऐसा माइंड जिसे हमेशा दुश्मनी या राइवलरी के लिए ट्रेन किया हो, उसे कैसे बदले। यही वो मोमेंट था कि जब मैंने कहा था कि धृतराष्ट्र और गांधारी की पेरेंटिंग फेल हो गई। हू नोज कि अगर शकुनी नहीं होते तो शायद दुर्योधन का फ्यूचर भी कुछ और होता। दुर्योधन की लाइफ में एक बहुत स्पेशल कैरेक्टर भी थी जो बहुत ट्राई करते हैं दुर्योधन को सही रास्ते पर लाने में, लेकिन वो असफल रहते। वो थे कर्ण। कर्ण दुर्योधन के सबसे खास मित्र थे, और ये स्टोरी हम आगे आने वाले एपिसोड्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए जान लो कि कर्ण दुर्योधन के बहुत ज़्यादा खास मित्र थे, और वो दुर्योधन के लिए कुछ भी कर सकते थे। वो अपनी जान तक दे सकते थे। ये था एक ब्रीफ दुर्योधन के बारे में। अब हम देखते हैं ऐसे कौन से लर्निंग्स है जो हमें दुर्योधन की लाइफ से लेनी चाहिए। नंबर 1 इज यूज योर थिंकिंग। दुर्योधन वॉज हेविली ब्रेन वॉश्ड। वो कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने कभी अच्छा सोचा ही नहीं था। वो हमेशा एक एम्प्टीनेस की फीलिंग में रहते थे, और इसीलिए वो हमेशा पांडवों से जलते थे। दुर्योधन को हमेशा ये लगता था कि उसके साथ पार्शियलिटी हो रही है और उसे कुछ कम मिल रहा है। लेकिन अगर वो खुद सोचते और खुद डिसीजन लेते तो शायद रिजल्ट्स कुछ और हो सकते थे। ये सेम चीज़ हमारे साथ भी तो हो रही है। सोशल मीडिया हमारा ब्रेन वॉश ही तो कर रहा है। हमें लगता है कि सामने वाला बंदा कितना खुश है और हमारी लाइफ ज़्यादा खाली है, लेकिन कभी उस बंदे को पर्सनली कॉल करके देखना, आपको सच्चाई ज़रूर पता चलेगी। नंबर 2 इज़ रिवेंज विल ऑलवेज टेक यू डाउन। कौरव और पांडव के झगड़े बढ़ने की वजह से हस्तिनापुर को डिवाइड किया गया और पांडव को खांडवप्रस्थ मिला। पांडव ने खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया। इंद्रप्रस्थ का महल बहुत ही ज़्यादा मैजिकल था, और वहाँ पर इल्यूजन्स दिखते थे। जहाँ पर ज़मीन है वहाँ पर पानी दिखाई देता था, और जहाँ पर पानी है वहाँ पर ज़मीन दिखाई देती थी। जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ विजिट करते हैं तब ज़मीन समझकर दुर्योधन पैर रखने की कोशिश करते और वहीं पर वो पानी में गिर जाते हैं। तभी सभी लोग उन पर हंसते हैं और कहीं से एक आवाज़ आती है कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है क्या? दुर्योधन को ऐसा लगा कि ये बात द्रौपदी ने कही, लेकिन ऐसा कहीं पे भी क्लियरली मेंशन नहीं है कि ये बात किसने कही। लेकिन जैसे ही आप द्रौपदी का कैरेक्टर स्टडी करोगे आपको पता चलेगा कि द्रौपदी शायद ही ये बोल सकती है। बट एनीवेज ये इंसिडेंट्स हुआ। दुर्योधन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और
अब उसने ये ठान लिया कि अब वो अपने अपमान का बदला लेकर रहेगा, और इसीलिए मामा शकुनी और दुर्योधन दूध क्रीड़ा का भी आयोजन करते कि जिसमें द्रौपदी का भी अपमान हो। फिर तो हम सब भी जानते हैं कि क्या हुआ। पांडव एक के बाद एक हर चीज़ हारते जाते। युधिष्ठिर द्रौपदी को भी दांव पर लगाते जो करना ही गलत था, लेकिन वो द्रौपदी को भी हार जाते हैं। फिर वस्त्रहरण और फिर वनवास। द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हुआ और जब कोई कुछ भी नहीं बोला, यही वो मोमेंट था कि जब फाइनल का वॉर फिक्स हो गया। दुर्योधन की यही बदला लेने की भावना ही हस्तिनापुर को डुबा कर लेकर गई। अगर दुर्योधन ने रिवेंज नहीं लेते और अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते तो शायद युद्ध नहीं होता। नंबर 3 इज योर माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड और योर वर्स्ट एनिमी। भगवद गीता के 6 चैप्टर के 6 श्लोक में श्री कृष्ण खुद ये कहते हैं कि अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में है तो वो आपका सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं तो वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। दुर्योधन का ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, वो खुद भी अपने आप को रोक नहीं सकते थे। दुर्योधन खुद ये कहते हैं कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। यही होता है जब हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। हमें लगता है कि हम वो कर रहे हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन हम वो करते हैं जो हमारा माइंड चाहता है। वी डोंट डू वॉट वी वॉन्ट, वी डू वॉट आवर माइंड वॉन्ट्स। तो एवरी टाइम करेक्ट डिसीजन लीजिए अपने लिए, माइंड के लिए नहीं। सो ये था मेरा एनालिसिस दुर्योधन पे। आपके जो भी पॉइंट्स हो कमेंट्स में नीचे लिख दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।